दोस्तों, क्या आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती? 3-4 घंटे भी मुश्किल से सो पाते हो, उसमें भी रात को बीच-बीच में उठकर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है और उस वजह से और ज़्यादा नींद टूट जाती है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है और आप इसे इग्नोर करके बैठे हैं और सोचते हैं कि इससे तो कुछ शरीर को फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, सेहत को फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, आप अपनी सेहत के साथ जुआ खेल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और इस चैनल में मेरा मिशन है इंटरनेट, एक्सपर्ट डॉक्टर और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सोर्सेज से जानकारी कलेक्ट करके आपकी हेल्थ नॉलेज को बढ़ाना। तो दोस्तों, इस कम नींद की प्रॉब्लम को लेकर हम किसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं दुनिया की 5 सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च को आपके सामने रखूंगा और उसके जरिए ही आपको बताऊंगा कि कैसे लगातार अगर आपको कम नींद आ रही है तो वो आपके शरीर के हर भाग पर किस किस तरीके से इफेक्ट करती है और उनकी प्रूव हो चुकी रिसर्च के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि लगातार कम नींद अगर आपको आ रही है तो इससे आपके शरीर के अलग अलग भागों पर किस तरीके से असर होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात मैं ये भी बता दूं कि हर किसी इंसान का शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए हेल्थ टिप्स में बताई गई किसी भी बात को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि लगातार अगर आपको कम नींद आ रही है तो इसका हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर क्या असर होता है। सबसे पहले असर आता है दिमाग पर। दोस्तों, दिमाग को हमारे शरीर का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। जब आप लगातार कम सोते हैं तो उसका असर क्या होता है कि बहुत सारे लोग चीजों को भूलने लगते हैं, अगले दिन किसी भी चीज में फोकस नहीं हो पाता, किसी भी चीज के लिए डिसीजन करने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह बताइए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने। दोस्तों, इनकी ऑफिशियल रिसर्च कहती है ए लैक ऑफ स्लीप ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम कैन इम्पेयर मेमोरी। यानी कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की यादों को एक फाइल कैबिनेट की तरह अरेंज करता है और जो कचरा होता है उसे साफ करता है। लेकिन जब आप अपनी नींद छोटी कर देते हैं, ओनली 2 या 3 घंटे की कर देते हैं, तो ब्रेन ये काम नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है देखिए। याददाश्त का कमजोर होना, फोकस और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होना, किसी भी चीज को आप फोकस नहीं कर पाते और डिसीजन मेकिंग आपकी स्लो हो जाती है। दूसरा असर होता है स्ट्रेस और मूड पर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि जिस रात को आपको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है उसके अगले दिन आप जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, अजीब सी एंजाइटी या फिर चिंता होने लगती है। और इन सब का मतलब ये नहीं होता है कि आपका दिन खराब है, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन बैलेंस्ड नहीं है। अमेरिका की मशहूर संस्था मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार स्लीप डिप्रीवेशन कैन नेगेटिवली इफेक्ट योर मूड एंड मे इंक्रीज इरिटेबिलिटी एंड स्ट्रेस। यानी कि नींद की कमी होना आपके मूड पर डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जिससे आपका स्ट्रेस और आपका चिड़चिड़ापन कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर रखना चाहते हैं और मानसिक शांति चाहते हैं तो आपको भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। और अगर काम के चलते या किसी और वजह से आप अपनी नींद को नजरअंदाज कर रहे हैं और प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है वजन बढ़ना। दोस्तों, ये बात आपको सचमुच में हैरान कर देगी। कम नींद लेना आपको मोटा कर सकता है। आप जिम जा रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। दोस्तों, मेडिकल साइंस के सबसे बड़े डेटाबेस NIH यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट कहती है नींद की कमी हमारी भूख को कंट्रोल करने वाले 2 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन का जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देती है। जब आप कम सोते हैं तो शरीर में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि आपको कम नींद आती है, आपको भूख ज्यादा लगती है और भूख अगर ज्यादा लगेगी, जाहिर सी बात है आप ओवर ईटिंग करोगे, ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाएगा। इसका अगला नुकसान होता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रूप में। दोस्तों, कम नींद लेना केवल थकावट और स्ट्रेस तक सीमित नहीं रहती, ये इससे आगे भी पहुंच जाती है। और लगातार रेगुलर कम नींद लेना आपकी जान पर भी बन सकता है। इससे आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको बता दूं, लगातार कम नींद लेने से टाइप 2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का आपको मरीज बना सकती है। और ये बात मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट हेल्थ की
दुनिया की सबसे प्रामाणिक अथॉरिटी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA की गाइडलाइन साफ कहती है कम नींद या खराब नींद की क्वालिटी की वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है और इसका असर हमारी धमनियों पर भी पड़ता है। हमारी नसें या धमनियों पर ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज बन सकते हैं। अगला नुकसान है इम्यूनिटी कमजोर होने को लेके। दोस्तों, हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो सेना है जो हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखती है, आपको हमेशा तंदुरुस्त रखती है। इसलिए किसी भी सूरत में शरीर के लिए इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब आप कम नींद लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी पूरी तरीके से डैमेज होती है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो शरीर में जो बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस भी घुस सकते हैं, सर्दी जुकाम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये आपको रेगुलर रूप में बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अब लगातार कम नींद लेने से ऐसा होता ही है, इसका क्या प्रूफ है तो मैं आपको बता दूं। दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक जॉन हॉपकिंस मेडिसिन की रिसर्च के अनुसार स्लीप प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। यानी जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर खास तरह के प्रोटीन को रिलीज करता है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन जब आप कम सोते हैं, लगातार कम सोते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगती है और आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे वो सारे नुकसान जो अगर आप लगातार कम नींद ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से ये सब होता है। इतने सारे नुकसान तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी बताता हूँ जो अगर आपको कम नींद आती है तो आपको इसका थोड़ा हल भी मिले, और कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उनका नेचुरल तरीका मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इससे बचने का सबसे पहला नेचुरल तरीका है नो फोन जोन। आजकल हम सबकी आदत क्या हो गई है कि जब हम रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम घंटों तक रील्स या शॉर्ट्स देखते रहते हैं, और तब तक देखते रहते हैं जब तक हमारी आंखें थक नहीं जाती। हम सोचते हैं कि रील देखते देखते आंखें भारी होगी, हमें नींद आने लग जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसा आपको नहीं करना है और इस आदत को आपको छोड़ देना है। सोने से 20 मिनट पहले तक आपको फोन को बिल्कुल अपने से दूर कर देना है। उसको सोने से कम 1 घंटा पहले तक, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, उसको दूर रख दे। आपको कुछ दिनों तक प्रॉब्लम जरूर आएगी क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने इस आदत को छोड़ दिया तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि दिन भर की थकान से आप बेड पर पड़ेंगे तो 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी, और देर रात तक लगातार फोन चलाने से जो रेडिएशन का खतरा होता है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा तरीका है हाथ पैरों को धोना। दोस्तों, साइंस कहती है जब हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो हमें बेहतर नींद आने लगती है, और इसका सबसे आसान तरीका है कि सोने से पहले अपने हाथ पैरों को और अपने फेस को अच्छी तरीके से पानी से धो लें, और पूरे दिन की थकान मिनटों में दूर हो जाती है और आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है और आपको सुकून भरी नींद आती है। और तीसरा और आखिरी तरीका है द बेड रूल। अपने दिमाग को ट्रेन करना है। दिन भर बेड पर पड़े रहकर आपको काम नहीं करना है, ना ही एक जगह बैठकर सारी एक्टिविटी करनी है, गेम वेम खेलने हैं। आपका जो बेड होना चाहिए ना, वो केवल और केवल सोने के लिए होना चाहिए, और दिन भर में जितनी भी एक्टिविटी होती है कोई एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, लगातार ऐसा करने से जब आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन इस तरीके से अलर्ट हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ बेड पर आ गए, ये डायरेक्ट सोने का टाइम है, तो इस वजह से आपको नींद जल्दी आने लगेगी और गहरी नींद आने लगेगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की इस वीडियो की टोटल जानकारी, जिसमें आज की इस वीडियो में मैंने आपको हार्वर्ड से लेकर मेयो क्लिनिक, NIH से लेकर जॉन हॉपकिंस तक दुनिया के हर बड़े वैज्ञानिक और हर बड़े इंस्टीट्यूट की रिसर्च आपके सामने रखकर आपको बताया है लगातार कम नींद लेना और इसको इग्नोर करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।